अगर मैं आपसे कहूं कि क्या भारत के अरुणाचल में 60 किलोमीटर अंदर घुस चुका है चीन? हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर अभी काफी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां पर चीन की आर्मी एक तरफा भारत के अंदर घुसते हुए, भारत के अरुणाचल में घुसते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार सरकार कर कुछ क्यों नहीं रही है? क्या भारत चीन से डरता है? अरे चीन से डरता है तब तो चीन पूरे देश पर ऐसे कब्जा कर लेगा। सवाल ये उठता है कि आखिरकार हो क्या रहा है, और जो ये वीडियोस आ रही हैं ये सही हैं कि गलत हैं, इसकी पुष्टि कौन करता है। लेकिन मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूं कि आखिरकार ये पूरा का पूरा लड़ाई झगड़ा कहां पर हो रहा है। देखो, ये भारत का मैप है और भारत के मैप में अगर आप देखोगे तो ये ऊपर का एरिया आपको जो दिख रहा होगा, इधर पीओके वाला ये वाला एरिया और इधर अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, ये हमेशा डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता है, यानी कि लड़ाई झगड़ा वाला एरिया। यहाँ पर हमेशा विवाद होता ही रहता है। अब भारत के कश्मीर में हमेशा विवाद होता रहता है पाकिस्तान को लेकर के। इधर देखोगे तो जो अक्साई चीन है, भारत की छोटा सा जो मुकुट यहाँ पर है, इस पर कब्जा आपका चाइना कर रखा है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही जमाने में लगभग ये लोग कर लिए थे जब कांग्रेस थी। इधर अरुणाचल प्रदेश से भारत का यहीं पर ही पूरा मुद्दा हुआ है। अब क्या है, जो चाइना है वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हमारा है, उसको वो लेना चाहता है और वो लेने की पूरी कोशिश करेगा। तो अभी ऐसी कई सारी वीडियोस आ रही हैं कि इसी अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में लगभग 60 किलोमीटर अंदर तक चीन की सेना घुस आई है, और ऐसी वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर और बवाल मचा रही हैं और कह रही हैं कि यार मोदी तो कुछ कर नहीं पा रहे, चीन जो है वो भारत के अंदर तक घुस जा रहा है। लेकिन इस सब के पीछे की सच्चाई क्या है और कौन क्या कह रहा है, इसके बारे में समझते हैं। असल में यहाँ पर जो PIB फैक्ट चेक है, मतलब जब कुछ भी होता है तो PIB ट्वीट करता है, बताता है कि आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो इसका कहना यह है कि फेक न्यूज अलर्ट, ये न्यूज जो है वो फेक है। सेवरल सोशल मीडिया अकाउंट आर सर्कुलेटिंग वीडियोस फॉल्सली क्लेमिंग दैट चाइनीज आर्मी हैज एंटर्ड 60 किलोमीटर इनसाइड इंडिया, यानी कि भारत के अंदर 60 किलोमीटर तक चाइना की जो आर्मी है वो घुस चुकी है। ये जो है ये पूरी तरीके से फॉल्स न्यूज है, गलत न्यूज है। उसके बाद ये कहते हैं दिस वीडियो बीइंग सर्कुलेटेड द अनरिलेटेड एंड नॉट फ्रॉम इंडिया चाइना बॉर्डर, मतलब ये जो वीडियो सर्कुलेट की जा रही हैं ये इससे संबंधित है नहीं। क्या पता चीन की सेना अपने देश के अंदर कहीं कुछ जा रही हो, आ रही हो, और वही वीडियोस वायरल कर दी जा रही हैं। अब ऐसा इनका कहना है। अब ये कितना सही इनका कहना है, कितना सही नहीं कहना है, ये तो यही कह रहे हैं। और PIB फैक्ट चेक नहीं ऐसी सब वीडियोस की पुष्टि किया करता है, सही है कि गलत। देखो, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, अभी तक ये किसी को नहीं पता कि ये सही है कि गलत। लेकिन अगर ये सही होता तो चाइना का भी कुछ ना कुछ बयान आ जाता। और दूसरी चीज, क्या पता चाइना कुछ बड़ा करना चाहता ही हो, लेकिन चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि हम ऐसे मसले में अभी उलझे, क्योंकि चाइना कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि हम भारत से पंगा लें। क्योंकि यार आप सबको पता है कि भारत अब वो छोटा सा देश नहीं है कि आप आओगे, मारोगे, चले जाओगे। आप आओगे तो, लेकिन जा नहीं पाओगे। ऐसा कुछ दिक्कत यहाँ पर हो सकता है। और अगर आप देखोगे तो भारत ने इन्हीं सब चीज़ों को बचाने के लिए हाल फिलहाल वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन जीता, और जीतने के बाद बीजेपी ने यहाँ पर जो छोटा सा एरिया था उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ले लिया है, ताकि यहाँ की जो एरिया 7 सिस्टर वाला है उसे बचाया जा सके। और अगर भारत इतने बड़े स्टेप उठा रहा है तो मुझे तो नहीं लगता कि अरुणाचल प्रदेश में चाइनीज सेना घुसी होगी। हाँ, घुसी होगी, क्या पता घुसी भी हो, लेकिन अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है रियल तरीके से कि घुसी हो। असल में यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि किरण रिजिजू भी बताते हैं, कहते हैं कि बॉर्डर पर अभी ये काम चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो वीडियोस हैं, ये रियल वीडियोस नहीं कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुसा है। अब देखोगे तो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी जो इलाका है जिसका नाम सुबनसिरी जिला है, वहाँ पर ताक्सिंग नाम का इलाका है। चीनी सेना यानी कि PLA जो है के द्वारा यहाँ पर आक्रमण के दावे किए जा रहे हैं, और यहाँ पर पत्र भी लिखा गया था ना वेलफेयर जो सोसाइटी है उसको। लेकिन ये जो पत्र था वो लीक हो गया, और तब पता चला कि इन पत्र के अंदर 5 ऐसी जगह का दावा किया गया है कि भैया यहाँ पर चाइनीज सेना पहुंची है।
अब कौन कौन सी जगह थी मैं नाम भी बता देता हूँ। उसका नाम है ओइंग, दूसरे का नाम है पेनियार, फिर मारपन, फिर पोतांग, फिर उसके बाद टिंग डिंग टंग। ये नाम है, 5 जगह का नाम है। हाँ, थोड़ा चाइनीज नाम है लेकिन यही नाम है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो चाइनीज सेना है, जो चीनी सेना है, वो भारत के अंदर जो सुबनसिरी जिला है उसके अंदर जो ताकसिंग नाम की जगह है वहां पर 5 इलाके में पहुंच चुकी है, लगभग 60 किलोमीटर अंदर तक आ गई है। अगर चाइनीज सेना आई है भारत के अंदर 60 किलोमीटर तक तो ये बहुत घबराने वाली बात है, लेकिन अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हो पाई कि ये सही वीडियो है। और उसी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के जो ऊपरी सुबनसिरी जो जिला है वहाँ का अस्थायी जो ना जनजाति के लोगों के द्वारा ये भी दावा किया गया है कि जो चीनी सेना है यानी कि PLA पिछले 10-15 वर्ष से उनकी जो पुश्तैनी जमीन है उस पर आक्रमण कर रही है, जहां पर वो लोग मतलब गाय चराया करते थे, वो सब चीज़ों पर भी हड़प ले रहा है। ऐसे कई सारे दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे क्या ये सही है, तो देखो यार, मैं अभी जो ताकसिंग नाम की जगह बता रहा था वो ताकसिंग नाम की जगह यहाँ पर है। यह अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है जो मैंने आपको अभी इंडिया के मैप में दिखाया था। यहाँ पर पूरा का पूरा ये मुद्दा कहा जा रहा है। यहाँ पर जो नेता लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये बात सही नहीं है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हाल फिलहाल सोशल मीडिया पर इंडिया को लेकर काफ़ी सारे फेक कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। अब ये फेक कैंपेन्स क्यों चलाए जा रहे हैं? हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि जो इंडिया है उसने चाइना को एक्सपोज किया था। चाइना को एक्सपोज करने का मतलब क्या है? अरे चाइना को एक्सपोज करने का मतलब ये है कि इंडिया ने अभी काफ़ी सारी वीडियोस चलाई थी कि चाइना के अंदर देखो कैसी गंदगी है, चाइना के अंदर भी इतनी सारी गंदगियां होती हैं, है ना। क्या पता चाइना भी ऐसी फेक वीडियोस वायरल करा रहा हो ताकि भारत के अंदर ऐसी हड़बड़ी मच सके, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि भारत काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा, क्योंकि जब तक भारत की यूथ जैसे जैसे जागरूक होते चले जा रहे हैं वैसे वैसे अब सबको सुधरना पड़ रहा है और भारत आगे बढ़ जाएगा। इसी की चिंता में सब लगे हुए हैं। सब सोच रहे हैं कि कैसे भारत को तोड़ा जाए। कभी पाकिस्तान के माध्यम से सोचा जाता है, कभी POK के माध्यम से सोचा जाता है, कभी सोचा जाता है इधर से तोड़ें, कभी सोचा जाता है बांग्लादेश की ओर से तोड़ें, कभी सोचा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश की ओर से तोड़ें, ताकि डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई रहे, सरकार ठीक से काम ना कर पाए। और इसी सब चीज़ों की वजह से ऐसे फेक वीडियोस वायरल कराए जाते हैं। अब ऐसा PIB का कहना है कि ये फेक वीडियोस हैं, लेकिन अगर ये ओरिजिनल वीडियो हुई तो आप ऐसा जान जाइए ये काफ़ी दिक्कत की बात है। लेकिन अभी हाल फिलहाल आप देखोगे इंडिया के खिलाफ बहुत सारी फेक वीडियोस चलाई जा रही हैं, क्योंकि भारत अगर आप देखोगे कई अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजीज और बाकी अन्य प्रकार की चीज़ें ला रहा है और दुनिया में हड़कंप मच रहा है। तो लोग सोच रहे हैं इंडिया को कैसे करके दबाया जाए। फेक वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कराई जा रही हैं ताकि लोग सरकार से सवाल पूछें। सरकार से सवाल पूछेंगे तो हड़कंप मचेगा, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, अफरा तफरी मचेगी, सरकार उसमें भिड़ जाएगी, काम नहीं कर पाएगी। हाँ, माना कि सरकार बहुत अच्छा काम नहीं कर रही, लेकिन जो कर रही है वो भी नहीं कर पाएगी। यही बात सही है और यही सच्चाई है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये वीडियोस अभी पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं हो पाई हैं, लेकिन अगर इंडिया में घुसे हैं तो दिक्कत की बात है। और जहाँ तक है 90% की फेक वीडियोस ही होंगी। बाकी आपको क्या लगता है कि फेक वीडियो है कि सही वीडियो है? देखते हैं आपकी क्या राय है। हाँ, माना कि कुछ लोगों की ऐसी वीडियो आ रही हैं जो वीडियो बना करके कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पर चीनी सेना घुस आई है। क्या पता उनको भी पैसे दिए गए हों कि आप ऐसे वीडियो बनाकर वायरल कराइए, ऐसा भी हो सकता है। तो बिना अपने आंखों देखे, बिना फैक्ट चेक हुए आप भी किसी के ऊपर विश्वास ना कर लिया करिए। बाकी आप समझदार हैं, समझदार के लिए सारा ही काफ़ी है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।